हम वो गार्डन में चल रहे थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, वहाँ कांच थे, इसलिए चुप गए। पर छोटी सी चोट है देवा सर। छोटी सी चोट है, आपको जरा से खरोच पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। रुकिए। हम ठीक हैं देव। दिखाइए। देवराज सर ज्यादा नहीं। अब अपना ध्यान नहीं रख सकती? बैठे बैठाए चोट लगा दी। बैठे बैठाई नहीं, खड़े खड़ाए। वेरी फनी। प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले, फासले मिट गए, मिलके कहने लगे, बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना। ज्यादा दर्द हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। अब हमारे और आपके प्यार के बीच में कभी कोई नहीं आ पाएगा। हमारे रास्ते के बीच में फूल आए या काटे, सब सराखों पर। तो फिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में जयामा? बहुत ही सिंपल प्लान है। कृष्णा को आपको ये यकीन दिलाना होगा कि आप देव के बहुत करीब आ चुके हैं, और देव को ये यकीन दिलाना होगा कि आप उनके बिल्कुल भी नजदीक नहीं आना चाहते। आप सिर्फ आरफ को चाहते हैं। तो मतलब हमें देव की नजरों में कृष्णा को एक शक्की, ओवर पोजेसिव और इनसिक्योर पत्नी के रूप में पोर्ट्रे करना होगा। यकीन नहीं आता कि कोई हमारी तरह भी सोच सकता है। आप खूबसूरत भी हैं और इंटेलिजेंट भी। सच में कृष्ण, आप एक नंबर की पागल हैं। और आप सबसे बड़े भुलक्कड़। अब बताइए कल क्या है? कल बहुत ही खास दिन है। हाँ, कल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है ना? कल हमारा खास दिन है। इतना कुछ आपको पता है तो ये भी पता होगा कि कल क्या है। खबरें तो हम भी रखते हैं जयामा। कल देव और कृष्णा की पहली एनिवर्सरी है, और आज रात से ही होगी शुरुआत देवराज और कृष्णा को अलग करने की। कृष्णा, यू आर सो ड्रामेटिक। इसलिए ये भी एक वजह है कि तुम देव के पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। असली रॉयल्स आर सो सोफिस्टिकेटेड, और तुम हो कि वो क्या कहते हैं उसे, लाउड। तुम बहुत लाउड हो। इतना परफ्यूम लगाने का क्या फायदा वामिका, जब बू तुमसे छल और फरीब की आ रही है? सब समझ में आ रहा है हमें। ये सब कुछ तुम हमारा और देवराज सर का खास दिन खराब करने के लिए कर रहे हो ना? वेरी गुड। हमें तो लगा था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हें तो सब पता चल गया। चलो अच्छा हुआ। दुश्मन अगर समझदार हो तो दुश्मनी करने में और भी ज्यादा मजा आता है। खैर, बिश्नोई विलेज तो हम आज जाके आज भी आ सकते हैं, लेकिन अब तुमसे क्या छुपाना। आई एम रियली सॉरी कृष्णा कि देव आज वापस आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए हम अपने साथ सारी तरकीबें लेके जा रहे हैं। और जब तक वो लौटेंगे तब तक तुम्हारा खास दिन खत्म हो चुका होगा और हमारा शुरू हो गया होगा। अब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी का केक खुद ही काट के खुद ही खा लेना। नाउ एक्सक्यूज मी। खुली आंखों से सपने देखना बेवकूफी है। तुम्हें जो तरकीबें लेके जानी है ना, तुम लेके जाओ। देवराज सर को खुद हमारे पास लौट के आने की इतनी जल्दी होगी ना कि तुम उन्हें रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब लड़ाई प्यार और फरीब के बीच में है, और प्यार कभी हारता नहीं है। लेकिन इस बार जीत फरीब की ही होगी कृष्णा, क्योंकि हारना हमने सीखा नहीं। अरे आप तो कुछ ज्यादा ही गिर गई। आपने अभी अभी कहा ना कि आपने हारना सीखा नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम सिखा देंगे।
चलो अच्छा हो गया, इनॉग्रेशन सेरेमनी टाइम पे खत्म होगी। अब मैं जल्दी से कृषा के पास पहुंच पाऊंगा। ये कौन है? देव, कहाँ जा रहे हैं? वामिका, वो आदमी। देव, आई एम रियली सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आप यहाँ फंस गए। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हमें आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आपको कृषा के पास पहुँचने में बहुत देरी हो जाएगी। देखिए, ऐसा मत सोचिए प्लीज। देव को ये यकीन दिलाना होगा कि आप उनके बिल्कुल भी नजदीक नहीं आना चाहते, आप सिर्फ आरफ को चाहते हैं। अब देव, आपको कृषा तक पहुँचना है और हमें आरफ की बहुत चिंता हो रही है। देखिए वामिका, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारे लिए दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ। ओह गॉड, नेटवर्क नहीं आ रहा है। वामिका, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। ओह शिट, हमारा फोन तो कार में ही रह गया देव। आज तो मौसम भी मेहरबान है। हाय, आप, हम और ये बारिश। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। आजा पिया आजा, आजा पिया आजा हो, आजा पिया आजा, तेरे ही लिए जलते दिए, बितानी तेरे साए में, साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में, साए में। मुझको तेरा प्यार चुभता है, तेरा इंतजार, बस रही तन्हाइयाँ। देव, दरवाजा खुला है, हवा बहुत तेज आ रही है, हमसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कुछ करता हूँ। रोंदे हैं मुझको तेरा प्यार चुभता है, तेरा इंतजार। देव, कृषा और आपकी एनिवर्सरी के जश्न को हम मातम में बदल देंगे। अपने प्यार पे बहुत भरोसा है ना उसे, आज वही भरोसा तोड़ देंगे हम शादी की सालगिरह साथ में ना मना पाए, इसीलिए वामिका ने ये सब कुछ प्लान किया था। लेकिन देवदास सर ने हमसे वादा किया था कि वो समय से वापस आ जाएंगे। कहीं वामिका ने देवराज सर के साथ कुछ और तो नहीं किया? हमें कैसे भी उनके पास जल्दी पहुंचना होगा, लेकिन कैसे ढूंढे और कहाँ ढूंढे? बिहारी जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कैसे भी देवदत्त सर के पास पहुंचना है, प्लीज।
बिहारी जी, हम आपका इशारा समझ चुके हैं। कृष्णा, कृष्णा, आइए, बैठिए। थैंक गॉड आप आ गई। सच में आई एम सो सॉरी। हमारी यूनिवर्सिटी पे मैं नहीं पहुंच पाया। आई एम सो सॉरी। आज की रात आप अंबिकापुर के राजकुमार नहीं, हमारे गुलाम हैं देव। हम आपको अपना बना के रहेंगे। पता है, बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे देखते देखते 1 साल बीत गया और मुझे आपसे प्यार हो गया। सच में अब जब से मेरी लाइफ में आई है ना, सब कुछ बदल गया। सब कुछ इतना खूबसूरत हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता। थैंक यू। हमने भी कभी नहीं सोचा था देव कि आप हमारी जिंदगी में आएंगे और हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी। सच, आप बहुत प्यारी हैं। आपके सामने सब कुछ फीका है कृष्ण, सब कुछ फीका है। कृष्णा, ये कृष्णा क्यों कर रहा है? देव, कृष्णा, देव, कृष्णा, देव, कृष्णा बहुत प्यारे। देव, देव, देव। ये रास्ता तो बंद है, बाकी कैसे जाएंगे? देवराज सर, आपके पास पहुंचने के लिए हमें कोई बाधा नहीं रोक सकती। अगर ये पक्का रास्ता नहीं तो ये कच्चा रास्ता ही सही। बिहारी जी ने रास्ता दिया। हम अपने पति को बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद से भी ज्यादा विश्वास है उन पर, समझी तुम? देवराज सर, देवराज सर, देवराज सर प्लीज उठिए। देव ने ना यहाँ की चाय पी थी और उसके बाद से उनकी तबीयत खराब सी हो गई। पता नहीं कितनी पुरानी थी ये चाय। लेकिन हम दोनों इतना भीगे हुए थे कि सर्दी से बचने एक बार बोल के समझ नहीं आता है तुम्हें? चुप, एकदम चुप। देवराज सर, देवराज सर प्लीज उठिए। देवराज, देवराज सर, तुमने नीचता की सारी हदें पार कर दी वामका। हमारे पति के करीब आने के लिए तुमने उन्हें कुछ नशीली चीज मिला के पिलाई, लेकिन अब बस बस। कृष्णा, I love you, कृष्णा। Happy anniversary. नशे में भी हमारे पति को हमारा नाम भी याद है और हमारी एनिवर्सरी भी। चलिए
एक सेकंड। जस्ट शट अप। आप जानती हैं, अब आप एक राठौड़ हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक राठौड़ के लिए उसके वचन की कीमत सबसे ज्यादा ऊपर होती है, हर रिश्ते से भी ऊपर। राजकुमारी वामिका, आप कहीं नहीं जाएंगी। देखिए, आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा करना मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज हर हाल में निभाऊंगा। सर, आप नहीं जानते, आपने नहीं देखा इसका असली चेहरा, नहीं जानते कि इनके दिल में हमारे लिए कितना जहर भरा हुआ है। ये बहुत चालाक है, इनकी नीयत बहुत खराब है। ये रोज हमें आपसे दूर करने की साजिश रची रहती है। उस दिन हमने आपके लिए खाना बनाया था तो ये आपको चेस खेलने के लिए लेके गई। हमारा मंगलसूत्र भी इन्होंने चुराया था और फिर हमें कांच पर चलने के लिए भी इन्होंने ही मजबूर किया था। क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही है कृषा? हमने कब कहा आपसे ये सब? इस परिवार में कोई भी शख्स ऐसा है जो ये बात मानने को तैयार है? भला हम ऐसा क्यों करेंगे जया माँ? आरव, आप हमारे होने वाले पति हैं। क्या आपको कभी भी हमारे साथ रहकर ऐसा लगा कि हम किसी के पति पे गलत नजर डालने की हरकत कर रहे हैं? जब आपने हमें अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया था, तब भी हमें लगा कि आपको मूव ऑन होने के लिए टाइम चाहिए और वो स्पेस हमने आपको दी भी। हमने आपसे ये भी कहा था कि हम पहले दोस्ती करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कहा था ना? हम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने में वक्त ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तों की बुनियाद मजबूत हो। जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते नहीं, फूल होते हैं आरव, और जब तक इनका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप हमारे होने वाले पति हैं आरव। क्या आपको भी लगता है कि हम कैरेक्टरलेस हैं? अगर आज हमारे मम्मी पापा जिंदा होते तो हमें इस परिवार पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। हमें हर बार ये एहसास कराया जाता है कि हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है। कि वो आपको सरप्राइज करना चाहते थे। आपकी एनिवर्सरी पर ये सरप्राइज था, आपके और देवराज के लिए। और आपने क्या किया कृष्ण? इतना गंदा घिनौना इल्जाम लगा दिया इन पर। देवराज, आज आपकी पत्नी की वजह से आपकी जया मां का सर शर्म से झुक गया। आपके परिवार की जो सेवा हो सकती थी हमने की जया मां। अब हम यहाँ से चलते हैं। वामिका, वामिका, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं, कल तक तो सिर्फ आपके पिताजी का एहसान था मुझ पर, लेकिन आज आपने बहुत बड़ा कर चढ़ा दिया मुझ पर, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगी। और अब से आप इस महल की
और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि आपको इस महल में कोई परेशान ना करे, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों ना हो। इसलिए प्लीज। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लक्ष्मी, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वाह, दिस इज ग्रेट। ये तो दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन यार। इसके लिए तो पार्टी बनती है, क्यों नहीं, है ना? बिल्कुल। अब परसों का समय कैसा रहेगा? अरे बहुत शुभ मुहूर्त है, अभी भी पंडित जी से पूछ कर आ रहा हूँ। किस बात का मुहूर्त? आरव और वामिका की सगाई का। लगता है बिहारी जी का भी कोई और ही इशारा है। आरव, हमने वामिका को जितना परखा है ना, वो आपके लायक नहीं है। हाँ, देवराज सर ने उनके पिताजी को वादा किया था कि उनकी शादी आपसे होगी, और आपने उस रिश्ते के लिए हाँ भी बोला था। लेकिन आरव, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अभी मैं जानता हूँ वामिका आपको पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने भी परखा उसे। इतनी बुरी इंसान नहीं हो। आरव, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है ना कि अगर आप वामिका से शादी के हाँ बोल देंगे तो हमें ये लगना बंद हो जाएगा कि वो हमारे और देवराज सर के बीच में आना चाहती हैं? आरव, एक बात आप और हम दोनों जानते हैं कि आप वामिका से प्यार नहीं करते, तो फिर क्यों कर रहे हैं सगाई? बीच मझधार में कैसे छोड़ दूं मैं भाभी उसको? जब अपनी लाइफ का फैसला लेना था तब मैंने कुछ नहीं कहा। जब मुझे देव भाई से बात करनी थी तब मैंने नहीं की। जब मुझे डैड से लड़ना था मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत देर हो गई है भाभी। वो मेरे भरोसे इस महल को अपना घर समझती है भाभी, और उसने आज तक एक शिकायत भी नहीं की है। ऐसी लड़की का दिल तोड़ना पाप होगा भाभी। वाह आरव, वामिका का नेक दिल ना टूटे, देवराज सर का वचन ना टूटे, इसलिए आप अदिति का दिल तोड़ देंगे, खुद का दिल तोड़ देंगे। आरव, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और एक बात जान लीजिए, अगर आप खुश नहीं रहेंगे ना तो किसी और को भी खुश नहीं रख पाएंगे। अदिति से प्यार किया है ना आपने, तो निभाइए ना, वरना पूरी जिंदगी पछताएंगे आप। थक गया मैं भाभी। मैं बहुत ज्यादा थक गया। मैं पिस गया प्यार और फर्ज के बीच। प्यार करता हूँ मैं अदिति से। हमने सोचा यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। ये हाल सोचा था आपने? यहाँ से भागने का ये हाल था आपका? सॉरी भाभी, मैंने आपसे सच छुपाया, लेकिन सच बता के मैं आपको इसका भागीदार नहीं बनाना चाहता था। आरव, आप और देवराज सर बेटे हैं इस घर के, राठौड़ हैं आप, और राठौड़ बुजदिलों की तरह ऐसे पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। प्यार किया है ना अदिति से, तो लड़िए ना अपने प्यार के लिए। हम आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। होती तो मैं लड़ लेता, पर यहाँ पे बात मेरी नहीं है, बात यहाँ पे अदिति की, अदिति के बाबा की है। देव, बस वो मम्मी पापा की याद आ गई। आज अगर वो होते तो हमें देखकर कितना खुश होते, हमें सजाते, हमारी नजर उतारते, हमारी बलाएं लेते। लेकिन देखिए, प्लीज रोइए मत। आइए प्लीज, कम यहाँ बैठिए। देखिए वामिका, आज भले आपके मामा पापा आपके साथ ना हो, लेकिन वो आपको मेरी जिम्मेदारी बना कर गए, और मैं वो हर जिम्मेदारी निभाऊंगा जो वो निभाना चाहते थे। मेरी और कृष्णा की तरफ से प्लीज। थैंक यू। वेल, आई नो वामिका, ईशापुर से आपकी जो यादें जुड़ी वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन आज से राजमहल आपका ससुराल भी है और मायका भी।
हमें आप पे भरोसा है देव, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारा ससुराल भी है और मायका भी, लेकिन ये मानने के बाद भी अगर किसी ने हमारे साथ बदसलूकी की तो फिर हम कहाँ जाएंगे देव? आपसे वादा करता हूं मामिका, मेरे रहते आपके साथ ना तो कोई बदसलूकी होगी और ना ही कोई बदतमीजी। और अगर किसी ने आपकी आंखों में आंसू लाने की जरूरत की तो मैं उससे आपके एक एक आंसू का हिसाब मांगूंगा। फिर चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। तोहफे की तो उम्मीद कर नहीं सकते तुमसे, तो अब बता भी दो इस थाल में क्या लाई हो। जिम्मेदारी? नहीं, थाल में नहीं, हमारे कंधों पर। देवराज सिंह राठौड़ की पत्नी और इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी मीनाक्षी काकी ने सगाई का जोड़ा भेजा है। जिम्मेदारियां निभाने आई हो या फिर खुशी जाहिर करने आई हो? तुम तो वैसे भी बहुत खुश होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब कोई इंसान जो अपना हो, जिसे तुम प्यार करते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है तो दुख तो होता है ना। तुम हमें कब से अपना मानने लग गई कृष्णा? आरव की बात कर। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मैं आरव के लिए कि जिस लड़की से उनकी सगाई होने जा रही है वो उनके बिल्कुल लायक नहीं है। बिहारी जी रक्षा करें आरव की। भाभी जी, आप सगाई एक शुभ दिन होता है रति, और मुझे इसमें कोई अपशगुन नहीं चाहिए। तुम्हारा तो कोख में ही बच्चा मर गया था, तुम अपना बच्चा तक नहीं संभाल पाई रति, क्योंकि तुम अपने आप में एक अपशगुन हो। कल सगाई के मुहूर्त पर तुम अपना ये मनहूस साया लेकर नहीं आओगी, समझ गई? मतलब राघव भी सगाई अटेंड नहीं करेंगे? क्या मतलब? मतलब राघव भी तो बाप बनने वाले थे। मेरे बच्चे को तो राघव ने ही मारा है। देखा जाए तो असली अपशगुन तो उन्होंने किया है, या यूं कहूं कि असली मनहूसियत वो ही। अगर मैं सगाई में नहीं आई तो राघव भी नहीं आएंगे। रति, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। चली जाइए मेरे कमरे से। जयामा, हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। उस कृष्णा ने अभी तक कोई तमाशा क्यों नहीं खड़ा किया? आपने तो कहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें की है उसने आरव से। अब क्या हुआ? सब फुस? सरप्राइज तो हम भी है कि अब तक कृष्णा ने कुछ किया क्यों नहीं। हमें लगा था जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सच ठज के देवर की सगाई में घूम रही है, वो सारी तैयारियां कर रही है, टिपिकल अच्छी भाभी की तरह। जयामा, हम सिर्फ आपकी वजह से रुके हुए हैं। अगर हमारी आरव से सगाई हो गई तो हम ये महल तो क्या, पूरा आसमान सर पे उठा लेंगे। फामिका, आप फिक्र क्यों करती है? हमें उस बेवकूफ कृष्णा पे पूरा भरोसा है।
वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, और हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे थोड़ी ना रहेंगे। हम भी कोई बैकअप प्लान बनाकर चलेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे होते हुए आरव से आपकी कोई सगाई नहीं करवा सकता, आज तो बिल्कुल भी नहीं।